नमस्ते, मैं हूं संजय मोहन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे पीएफआई संगठन से संबंधित। क्या है पीएफआई? क्या उसकी गतिविधियां हैं? कब से पीएफआई है? क्या-क्या पीएफआई ने किया है? पीएफआई से पहले क्या था और पीएफआई से पहले जो था उससे पहले क्या था? सिर्फ बोतल बदली है, शराब पुरानी है। बताऊंगा, सारे चीजें बताऊंगा इस बार। जुलाई 2022 में ईडी और एनआईए ने मिलकर बिहार के फुलवा शरीफ में पीएफआई के ऑफिसेस में दफ्तरों पर छापेमारी। उस छापेमारी में बहुत ही आपत्तिजनक देश विरोधी दस्तावेज उनको मिले। वहां पर उन दस्तावेजों से मालूम हुआ कि पीएफआई का उद्देश्य 2047 तक यानी आज़ादी के 100वें वर्ष तक भारतवर्ष को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का था। इस बात को उस समय बहुत लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिया। हाँ, दस्तावेज मिले, पहले भी मिलते रहे हैं, परंतु उसी कड़ी में एनआईए उसी सूत्र को लेकर आगे बढ़ी और ईडी उसके बाद सितंबर 2022 में अलग-अलग 8 राज्यों में पीएफआई के दफ्तरों पर छापेमारी की गई। छापेमारी एक बार नहीं, 2 बार की गई। कुल मिला के 250 गिरफ्तारियां हुई। 8 स्टेट कौन-कौन से हैं मैं बताता हूँ। केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम। दोस्तों, इन राज्यों से 250 से अधिक गिरफ्तारियां की गई हैं। पीएफआई के दफ्तर सील करे गए हैं। अभी रिसेंट घटना है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने पीएफआई को बैन कर दिया। पीएफआई को बैन नहीं किया, पीएफआई के साथ 8 और संगठन थे जो पीएफआई के, उनको भी बैन कर दिया। मैं यहाँ आपसे संक्षेप में ये भी बताना चाहता हूँ पीएफआई अपना काम कैसे करता था। उसने अपने अलग-अलग विंग बनाए हुए थे। उन विंग के सहारे वो समाज के अलग-अलग तबकों में अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे। जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां थी वो हर तबके तक पहुंचाने का उनका विचार था। हर दिमाग में, यूथ में, महिलाओं में, न्यू जनरेशन में, सबके दिमाग में नफरत के बीज और देश विरोधी जहर बोना था। अब सवाल क्या आता है, ये पीएफआई है क्या? बस मैं आपको पीएफआई के बारे में बताना चाहता हूँ। 1977 में एक संगठन की नींव पड़ी, सिमी, SIMI, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, सिमी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में बहुत ज़्यादा आगे रही। उस समय पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं गया, लेकिन उसकी गतिविधियां इतनी बड़ी। 1977 में इसकी स्थापना हुई अलीगढ़ से। उसके बाद इसने धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाई। 2001 में पोटा के अंतर्गत उसको बैन कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया संस्था। उसके बाद वही संगठन के पदाधिकारी ऑलमोस्ट वही दूसरा संगठन बना के खड़े हो जाते हैं, जिसका नाम था इंडियन मुजाहिदीन। इंडियन मुजाहिदीन ने सबसे ज़्यादा गंदी गतिविधियां की, सबसे ज़्यादा आतंक गतिविधियां करी। उसने देश के अलग-अलग हिस्सों में ब्लास्ट किए, बम ब्लास्ट किए, जिसमें हैदराबाद, असम, केरल, उत्तर प्रदेश। हाँ दोस्तों, इन राज्यों में इंडियन मुजाहिदीन ने जगह-जगह बम विस्फोट किए। सैकड़ों लोग उसमें मारे भी गए। उसके बाद सरकार ने इसको बैन कर दिया, लेकिन ये घटना 2005 से 2010 के बीच में सबसे ज़्यादा धमाके करे गए। इसी बीच में, क्योंकि ये सरकार के रडार पर आ गया इंडियन मुजाहिदीन, तो उससे पहले 2006 में ही पीएफआई की स्थापना कर दी जाती है। सिमी, इंडियन मुजाहिदीन, फिर पीएफआई। यानी मैंने कहा, बोतल नई जरूर है, लेकिन उसमें शराब पुरानी रखी है। पदाधिकारी और नेता वही रहे जो उसके शीर्ष संगठन में थे, और संगठन का नाम बदलते रहे, संगठन बैन होते रहे, संगठन का नाम बदलता रहा। मैं इस तरफ आपका ध्यान देना चाहता हूँ। अब पीएफआई ने क्या किया? पीएफआई ने 2001 से पांव पसारते हुए 23 राज्यों में अपनी शाखाएं बना ली। 23 राज्यों में अपने पांव पसार लिए। उनके 23 राज्यों में आज की डेट में उनके ऑफिसेस और कार्यालय बने हुए हैं। अब आप देखिए,
हद तो जब हो गई, इनके हौसले देखिए कि इन्होंने अपना ऑफ़िस केरल से हटाकर दिल्ली में बना दिया 2012 में। अब आप देखिए, क्या इनके हौसले क्या थे? किस तरीके से इन्होंने ये किया है कि अपने इन्होंने हेड ऑफ़िस दिल्ली लाके बना दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक छोटी-सी घटना बताता हूँ, 2010 में केरल में लेफ्ट की सरकार थी। वहाँ पर भी उन्होंने ये कहा कि सिमी जैसे संगठन से लिंक है इनके अभी भी पीएफआई के। वो लिंक खत्म नहीं हुए हैं, 2010 में कहा गया, जबकि ये सरकार थी लेफ्ट की। उसके बाद 2013 में कांग्रेस की सरकार आई। ओमान चांडी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भी ये कहा था कि ये देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, इनको तुरंत बैन करना चाहिए। ये कोई भाजपा की सरकार नहीं थी, वहाँ पे कांग्रेस के ओमान चांडी ने जब ये बात कही थी, लेकिन उस पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आखिर में आके 2022 में मोदी ने उन संगठन को यानी पीएफआई को बैन कर दिया। उसके साथ 8 सहयोगी संगठन को बैन कर दिया। दोस्तों, अब बैन करने के बाद क्या उनकी ज़हनी हालत बदली होगी? क्या बैन करने के बाद वो कोई और संगठन खड़ा नहीं करेंगे? सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इसका कोई पक्का इलाज करना चाहिए और ये आम जनता को, जो राष्ट्र प्रेमी हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, उन लोगों को ये चाहिए कि ये प्रधानमंत्री से गुज़ारिश करें, सरकार से ये गुज़ारिश करें कि आप ऐसे संगठन को पनपने ना दें। कोई ऐसा एक्ट लाइए, कोई ऐसा रूल बनाइए कि जो गतिविधियों में संलिप्त हो उसको तुरंत वहीं बैन कर दिया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं जल्दी किसी और विषय के साथ। नमस्ते।